दोस्तों, जब भी सर्दियों का मौसम आता है तो अपने आप को गर्म रखने के लिए हम गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह दोस्तों, आप अपने घर या ऑफिस को गर्म रखने के लिए रूम हीटर का इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो दोस्तों, मार्केट में कई टाइप के रूम हीटर्स आते हैं और सभी के अपने फायदे और नुकसान हैं। ऐसे में जब भी कोई रूम हीटर बाय करने की सोचता है तो उसके मन में ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा रूम हीटर उसके लिए सही रहेगा। क्योंकि दोस्तों, मार्केट में बहुत सारे रूम हीटर्स अवेलेबल हैं, जिनमें कुछ ब्रांडेड हैं और कुछ नॉन ब्रांडेड भी हैं। दोस्तों, मेनली 3 टाइप्स के रूम हीटर होते हैं, जो कि है फैन हीटर, रेडिएंट हीटर और ऑयल फिल्ड रूम हीटर। ये तीनों ही काफी यूज किए जाते हैं, लेकिन इनमें से कौन सा खरीदना बेस्ट है, ये क्वेश्चन सभी के मन में आता है। तो इसीलिए आज हम आपको इन्हीं तीनों के बारे में बताएंगे और ये भी जानेंगे कि इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं और इनमें से कौन सा सबसे बेस्ट है। तो अगर आप भी इन सब के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। हेलो एंड वेलकम बैक ऑन अवर यूट्यूब चैनल डेली प्रोडक्ट कंपैरिजन। दोस्तों, सबसे पहले हम डिफरेंस देखते हैं ऑयल हीटर, फैन हीटर और हैलोजन या क्वार्ट्ज हीटर में उनके अल्टरनेट नेम क्या है। तो ऑयल हीटर को जानते हैं ऑयल फिल्ड रूम हीटर के नाम से। फैन हीटर को हम जानते हैं कन्वेक्शन या सिरेमिक हीटर या ब्लोअर। और हैलोजन को हम जानते हैं इंफ्रारेड या रेडिएंट हीटर के नाम से। दोस्तों, अगर हम इनकी वर्किंग की बात करें तो ऑयल फील्ड में फिन और कॉलम में ऑयल भरा होता है। सिलिकॉन तेल होने के कारण ये गर्म होने पर वाष्पित नहीं होता है और ये हमें हीट प्रोवाइड करता है। अगर हम ब्लोअर की बात करें तो ब्लोअर कमरे में गर्मी पैदा करने और उसे कंट्रोल करने के लिए लगातार काम करता है, यानी कि उसमें एक फैन लगा होता है जो कि कंटिन्यूअसली वर्क करता है। और अगर हम हेलोजन ट्यूब्स की बात करें तो हेलोजन ट्यूब्स हीट होती हैं और रेडिएट होती हैं, जिससे कि गर्मी पैदा होती है। दोस्तों, अगर हम डिफरेंस देखें हीटिंग एरिया का, तो ऑयल हीटर लार्ज रूम और ऑफिस के लिए ज्यादा अच्छे रहेंगे। छोटा रूम है और छोटा ऑफिस है तो आप फैन हीटर या फिर क्वाड्स हीटर भी ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप नॉइज लेवल पे देखें तो ऑयल हीटर बहुत ही साइलेंटली वर्क करता है। फैन हीटर में फैन का नॉइज आपको सुनाई देता है और क्वाड्स हीटर भी साइलेंट रहता है। अगर दोस्तों हम इसका डिफरेंस देखें लाइट इमिशन पे, तो इसमें कोई लाइट नहीं होती है, यानी कि ऑयल फील्ड में कोई लाइट नहीं होती है, ब्लोअर में कोई लाइट नहीं होती है, लेकिन हैलोजन हीटर में आपको लाइट दिखती है, यानी कि उसमें लाइट इमिशन होता है। अगर हम टाइमर की बात करें तो ऑयल हीटर में ऑटोमेटिक टाइमर होता है। ब्लोअर में वेरिएशंस होते हैं मॉडल्स के अकॉर्डिंग, मतलब आपको टाइमर मिल भी सकता है और नहीं भी। अगर आप हेलोजन की बात करें तो इसमें भी ऑटोमेटिक टाइमर होता है। दोस्तों, अगर हम बात करें इसकी ह्यूमिडिटी या ऑक्सीजन लेवल की, तो ऑयल हीटर में ऑक्सीजन लेवल में कोई ऑल्टरनेशन नहीं होता है, लेकिन ब्लोअर में भी और हेलोजन में दोनों में ही ऑक्सीजन लेवल का ऑल्टरनेशन होता रहता है। दोस्तों, अगर हम बात करें थर्मोस्टेट फीचर की, तो ऑयल में अवेलेबल है और ब्लोअर में ये नहीं अवेलेबल है और हेलोजन में भी ये अवेलेबल है। दोस्तों, अगर हम इसका डिफरेंस देखें प्राइस पे, तो ऑयल फिल्टर आपको 10,000 या उससे अबव, यानी कि 10,000 या फिर उससे ज्यादा प्राइस इसका जाएगा। अगर आप ब्लोअर की बात करें तो ब्लोअर आपको 2,000 से लेकर 7,000, उसके एडिशनल डिफरेंसेस पे ये डिपेंड करता है, तो उसके अकॉर्डिंग इसका प्राइस हो सकता है। अगर दोस्तों हम बात करें हेलोजन ट्यूब्स की, तो ये आपको 1,000 से लेकर 1,500 रुपए में मिल जाता है, यानी कि सबसे चीपली जो है वो आपको हेलोजन वाला ही मिलेगा। दोस्तों, अगर हम बात करें इसकी पोर्टेबिलिटी की, तो ऑयल हीटर काफी हैवी होते हैं। इनको इजीली कहीं भी ले जाना आसान नहीं होता, बट इसमें व्हील्स लगे होते हैं तो आप इसको इजीली कहीं भी ले जा सकते हैं। अगर हम बात करें ब्लोअर की, तो इसको ले जाना कहीं पे भी रखना आसान होता है और हेलोजन को भी कहीं भी आप आसानी से रख सकते हैं। अगर दोस्तों हम बात करें सेफ्टी की, तो ऑयल हीटर बच्चों के लिए और आपके पेट्स के लिए भी सेफ होते हैं। ब्लोअर भी आपके लिए सेफ रहता है, बट जो हेलोजन है वो आपके लिए सेफली नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसमें रॉड्स लगी होती हैं जो कि हीट करती हैं। अगर आप उसको टच करते हैं तो आपका हाथ जल सकता है या फिर कोई भी बच्चा है उसके लिए ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अगर दोस्तों हम डिफरेंस देखें इसका हीटिंग पावर पे, तो ऑयल फिल्टर का जो हीटिंग पावर है वो 3,000 वाट रहता है, ब्लोअर का 2,000 वाट रहता है और हेलोजन का रहता है 800 से लेके 1,200 वाट का। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसके एडवांटेज की। तो ऑयल हीटर जो है वो कांस्टेंट हीट करता है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है और ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन रखता है।
दोस्तों अगर हम बात करें ब्लोअर की, तो ये रूम को इंस्टेंटली गर्म करता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है और रेजिडेंशियल रूम्स के लिए ये काफ़ी अच्छा रहता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं हैलोजन की। तो हैलोजन जो है वो आपके जो भी फोकस्ड एरिया है, यानी कि जहाँ भी आप उसको रखेंगे वहाँ इंस्टेंटली हीट करता है। एनर्जी एफिशिएंट है, यानी कि आपकी बिजली की भी बचत करता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की। तो ऑयल हीटर जो है वो इंस्टेंट हीट नहीं करता है, उसको कहीं भी कैरी करना बहुत ही मुश्किल है, यानी कि हैवी होता है और एक्सपेंसिव भी ज़्यादा है। अगर हम ब्लोअर की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, नॉइज क्रिएट करता है और ऑक्सीजन लेवल को भी अल्टरनेट करता रहता है। दोस्तों अगर हम बात करें हैलोजन हीटर की, तो ये लार्ज स्पेस के लिए सुटेबल नहीं है, बच्चों के लिए अनसेफ है और ये एयर को फिल्टर नहीं करते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें ब्रांड्स की, तो अगर आप ऑयल हीटर लेना चाहते हैं तो आप मॉर्फी, रिचर्ड्स, हेवेल्स या ऑर्बिट का हीटर ले सकते हैं। अगर आप ब्लोअर लेना चाहते हैं तो आप ओरिएंट इलेक्ट्रिक का ले सकते हैं, सीके बिरला ग्रुप से ले सकते हैं, हेवेल्स का ले सकते हैं। अगर दोस्तों आप हैलोजन हीटर लेना चाहते हैं तो आप वी गार्ड, एलजी और बजाज का ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इन तीनों ही हीटर्स के बारे में सभी कुछ देख लिया। अब आप अपने लिए ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा रूम हीटर सबसे बेस्ट रहेगा। दोस्तों इसके अलावा कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो कि आपको रूम हीटर बाय करने से पहले पता होने चाहिए। उनमें सबसे पहला है साइज ऑफ रूम। पहले आपको ये देखना चाहिए कि आप कितने लार्ज एरिया के लिए हीटर लेना चाहते हैं। हालांकि दोस्तों लार्ज एरिया के लिए आपके लिए ऑयल बेस्ड हीटर ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद दोस्तों आपको ये देखना होगा कि हीटिंग एलिमेंट क्या है। जिस भी हीटर को हम बाय करने जा रहे हैं उसमें हीटिंग एलिमेंट कौन सा है और इसके प्रॉस और कॉन्स क्या है, ये भी आपको देख लेना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आप ये भी देख सकते हैं कि उस हीटर का वाट क्या है, क्योंकि लार्जर हीटर्स ज्यादा पावर कंज्यूम करते हैं, इसलिए इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हीटर कितने वाट का है। दोस्तों हीटर खरीदने के लिए आपको सेफ्टी ग्रिल का भी ध्यान रखना चाहिए, यानी कि दोस्तों आप जो भी हीटर परचेस कर रहे हैं उसमें सेफ्टी ग्रिल्स जरूर होनी चाहिए। अगर आप हमसे पूछेंगे तो ऑयल बेस्ड हीटर्स जो हैं वो ज़्यादा सेफ रहते हैं। दोस्तों इसमें टेम्परेचर सेटिंग भी आपको देखनी चाहिए। ऐसे रूम हीटर को आपको चूज करना चाहिए जिसमें मल्टीपल हीट सेटिंग्स हो, जैसे कि हेलोजन और ऑयल हीटर, जिसमें कि आप अपने लिए एक मोस्ट अप्रोप्रिएट टेम्परेचर को चूज कर सके। दोस्तों आपको हीटर परचेस करने से पहले पोर्टेबिलिटी का भी ध्यान रखना होगा। आप जो भी हीटर बाय करने जा रहे हैं वो पोर्टेबल होना चाहिए, यानी कि लाइट वेट। दोस्तों अगर हम अपने डिफरेंस के बेस पर देखें तो फैन हीटर जो है वो सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट और सबसे ज़्यादा पोर्टेबल होते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें जिन्हें आपको रूम हीटर लेते वक्त ध्यान रखना चाहिए। तो ये थी सारी जानकारी जो कि एक रूम हीटर खरीदते वक्त आपको होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों इसके अलावा अगर कोई भी आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।